मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कहकर भाजपा ने, मोदी जी ने 2024 को जो को भी नारा दे दिया, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? मोदी है तो क्या मुमकिन होगा? ये कभी समझ में आ गया किसी के? क्या क्या मुमकिन है ये कभी बताया मोदी जी ने? कुछ नहीं। झूठे शब्दों की गारंटी दे दी। आप सभी लोग उनके पीछे भागने लगे। जरा ठहरो। मोदी है तो मुमकिन है जो नारा दे दिया, वो नारा यही था। मोदी है तो मुमकिन है, यही नारा है। देश के संविधान की छेड़छाड़, राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़, भारतीय प्रतीकों की छेड़छाड़, न्यायिक प्रक्रिया से छेड़छाड़, चुनाव आयोग से छेड़छाड़, आरबीआई से छेड़छाड़, सीबीआई से छेड़छाड़, एसबीआई से छेड़छाड़। इतना ही नहीं, रक्षा सौदों के फाइल से छेड़छाड़। आपने सुना ही होगा। सरकारी संपत्तियों से छेड़छाड़, सरकारी दस्तावेज जो है उससे छेड़छाड़, देश के विकास से छेड़छाड़, विकास के आंकड़ों से छेड़छाड़, गरीबों के आंकड़ों से छेड़छाड़, महंगाई के आंकड़ों से छेड़छाड़, बेरोजगारों के आंकड़ों से छेड़छाड़, सरकारी नौकरियों से छेड़छाड़, एससी एसटी आरक्षण से छेड़छाड़, एससी एसटी भर्तियों से छेड़छाड़, एससी एसटी जातियों से छेड़छाड़, एससी एसटी के नौकरियों से छेड़छाड़, एससी एसटी की भर्ती जो थी उस रोस्टर से छेड़छाड़। मोदी है तो क्या मुमकिन है आपको पता है? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है तो सुनो। एससी एसटी के पदोन्नति से और उनके रोस्टर से छेड़छाड़। और इतना ही नहीं, आरक्षण से ही छेड़छाड़। मराठा आरक्षण से छेड़छाड़, धनगर आरक्षण से छेड़छाड़, ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया, उससे छेड़छाड़। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हो, एससी एसटी कानून से भी छेड़छाड़, एससी एसटी छात्रवृत्ति से भी छेड़छाड़, एससी एसटी के मेडिकल प्रवेशों से भी छेड़छाड़। आप कहेंगे ये कब किया मोदी जी ने? तो आगे फिर सुनो। एससी एसटी के मेरिट से भी छेड़छाड़। ये सब एससी एसटी के लोगों से ही हुआ है क्या? इतना ही हो गया है? नहीं। ओबीसी के आरक्षण से भी छेड़छाड़, ओबीसी के भर्तियों से भी छेड़छाड़, ओबीसी की मेरिट से भी छेड़छाड़, आदिवासियों के हक अधिकारों से भी छेड़छाड़, आदिवासियों की जमीनों से भी छेड़छाड़, आदिवासियों के आवासों से भी छेड़छाड़, महिलाओं के अधिकार से भी छेड़छाड़। इतना ही नहीं, आप तो जानते हो मोदी साहब की पूरी राजनीति धार्मिक राजकारण से या उनकी राजनीति से जुड़ी है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से भी छेड़छाड़, सांप्रदायिक सौहार्द से भी छेड़छाड़, सामाजिक सौहार्द से भी छेड़छाड़, और सबसे ज्यादा जो तुम्हारे और मेरे मन में है, जो आपके मन में जो चलता है वही खिलता है, और जो खिलता है वही बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम से भी छेड़छाड़। इतना भी नहीं, जिस ईवीएम के बदौलत आदिवासी हो या एससी का हो या एसटी का हो, किसी ही जात समूह से हो, इस देश के संविधान से भी छेड़छाड़ करने की चाहत मोदी और उनके भाजपा सरकार ने रखी है। संविधान बदलने की बातें करते हैं। संविधान के जो प्रियम्बल है,
धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द बदल दिया, अभी धर्मनिरपेक्ष के जगह पंथ निरपेक्ष एक शब्द डाल दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कहकर, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी भी बात सुनो। आप उनकी सुनते हो, अभी मेरी सुनो। बाकी आप सब समझदार है, आपको सब समझता है। मोदी है तो छेड़छाड़ भी है, मोदी है तो अभी छोटे स्तर पर 2014 से 24 तक जिस जिस कार्यालय में, जिस जिस बड़े स्तर पर, जहां जहां सनदी अधिकारी हो या जहां जहां उनके संघ के लोग हो, हर समय उनके लोग उनके साथ खड़े होते हैं। और फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, ऐसे ही नारे लगाते हैं। वो उनका संवैधानिक हक होगा, लेकिन आपके हक का क्या? आपके बारे में कौन सोचता है? आपके बारे में कौन बात करता है? आपकी बात कौन सुनकर उसको इंप्लीमेंट करता है? ऐसी कोई सिस्टम है आपके पास? होगी नहीं। सब धुंधला कारोबार शुरू है और सब जुमलेबाजी शुरू है। इस बारे में एक ही कहूंगा, हमारा देश, हमारा संविधान और पूरे भारतीय नागरिक सबको एक मिलकर इकट्ठा होना होगा। चुनाव तो खत्म हो गए, लोगों ने वोटिंग तो डाल दी, किसकी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, ये तो आने वाली 4 तारीख का समय भी बताएगा। लेकिन संविधान बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश की मूल विचारधाराओं को बचाने के लिए आप सबको, हम सबको, हमें इकट्ठा होना होगा। आज नहीं, एक हो गए। उत्तर प्रदेश के लोग हो या उधर बिहार के, हरियाणा के हो या उत्तरांचल के, पश्चिम बंगाल के हो या पंजाब के, महाराष्ट्र के हो या कर्नाटक, मध्य प्रदेश के, झारखंड के हो या हरियाणा के, सबको एक ही बात बताना चाहता हूं। उधर जम्मू कश्मीर हो या नीचे तमिलनाडु, सब तरफ एक ही संविधान है, लेकिन वो ही खतरे में है। उसे बचाना होगा, देश को बचाना होगा। सबको एक होके इस देश को बचाने के लिए सबको एक होना होगा, क्योंकि भारत मेरे देश है और सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ऐसा कहकर इस देश की राजनीति या इस देश की पूरी सिस्टम एक ही झटके में बदलने वाले कुछ लोग सत्ता पे बैठे हैं। उन्हें पूछो, अगर आप संविधान बदलना चाहोगे तो आप सत्ता पे नहीं बैठ सकेंगे। इसी के लिए ही काम करना होगा और इसी को ही देश बचाने की एक नई स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी होगी। धन्यवाद। जय भारत।